हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्रेजी गुरुजी में। और आज हम लोग समझने वाले हैं कि इतिहास क्या है और इनके क्लासिफिकेशन को समझने वाले हैं। तो बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि इतिहास का अर्थ क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो इतिहास यानी इति और हास मिस हास, यानी इति का अर्थ होता है ऐसा ही और हास का अर्थ होता है हुआ होगा। तो बेसिकली इसका क्या हुआ कि ऐसा ही हुआ होगा। तो इतिहास का मीनिंग यह होता है कि ऐसा ही हुआ होगा। ठीक है, अब समझते हैं कि हिस्ट्री का स्टडी हम क्यों करते हैं, यानी इतिहास का स्टडी हम लोग क्यों करते हैं। ठीक है, तो इतिहास का स्टडी हम क्यों कर सकते हैं, ये अपना हर व्यक्ति का अलग अलग नज़रिया होता है। ठीक है दोस्तों, तो जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इतिहास अपने अतीत के बारे में जानने के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो है वो अपने यानी इतिहास के जो विध्वंसात्मक और सृजनात्मक निर्णय के बारे में जानने के लिए कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी ये बहुत मायने रखता है कि कोई भी निर्णय जो है वो बहुत मायने रखता है ना। जैसे कि मगध एम्पायर में घनानंद बहुत अत्याचारी था क्योंकि उनका निर्णय बहुत क्या था, क्रूर था। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर तीसरा जो पॉइंट है वो अपनी सभ्यता और संस्कृति के बारे में हम जानने के लिए करते हैं इतिहास का स्टडी। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर होता है। तो सभ्यता के अंतर्गत हम केवल भौतिक पहलू का ही अध्ययन करते हैं, जैसे कि स्टोन एज और इंडियन वैली सिविलाइजेशन। यानी इन दोनों में हमें जो भी चीज़ मिले हैं उन्हीं के आधार पर क्या करते हैं, उनका सभ्यता के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे स्टोन एज में हम पत्थर के अलावा हमें कुछ प्राप्त नहीं है, तो पत्थर के आधार पर कह सकते हैं कि वो किस टाइप का उनका जो ग्राउंड ऑफ सर्वाइवल क्या था, तो स्टोन था यानी पत्थर था। वहीं बात करें कल्चर क्या है, तो कल्चर के अंतर्गत हम भौतिक के साथ साथ अदृश्य पहलू का भी अध्ययन करते हैं। ठीक है दोस्तों, भौतिक यानी दृश्य पहलू और अभौतिक यानी अदृश्य पहलू। तो इसमें कल्चर में क्या क्या यानी अदृश्य पहलू क्या हुआ कि जैसे कि किसी भी व्यक्ति यानी किसी भी सभ्यता के जो सामाजिक पहलू है, राजनीतिक पहलू है और आर्थिक पहलू है, उन सारी चीज़ों का क्या करते हैं हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसे हम क्या संस्कृति कहते हैं, यानी संस्कृति के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि आर्य समाज यानी वैदिक कल्चर, हम लोग यानी इनके भौतिक दृश्य के साथ साथ उनके अदृश्य पहलू का भी अध्ययन करते हैं, उनके सामाजिक के बारे में भी अध्ययन करते हैं, उनके राजनीति के बारे में भी अध्ययन करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम एक माइनर कॉन्सेप्ट में समझे कि सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सभ्यता क्या एक नैरो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वहीं अगर संस्कृति की बात करें तो क्या एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। ठीक है दोस्तों, अब समझते हैं कि इतिहास का वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा, ये लाइट का जो फ्लैक्चुएशन है इस कारण से। तो बेसिकली इतिहास का जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, वर्गीकरण है, उनका सोर्स क्या है, तो सोर्स है ऐतिहासिक साक्ष्य, लिपि और लिटरेचर यानी साहित्य के आधार पर। इन तीनों चीज़ के आधार पर ही क्या करते हैं हम लोग इतिहास का यानी वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इतिहास को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, सोर्स के आधार पर प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, यानी जो भी यानी ऐतिहासिक हिस्टोरिकल एविडेंस मिले हैं उन्हीं के आधार पर हम इसका स्टडी करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर प्रोटो हिस्ट्री में देखें तो हिस्टोरिकल एविडेंस मिले हैं, लिटरेचर भी मिले हैं, लिपि भी मिले हैं, बट उसका कोई पढ़ा नहीं गया है, इसीलिए यानी ये हम प्रोटो हिस्ट्री के अंदर रखते हैं। हिस्ट्री में देखें तो ये तीनों चीज़ मिले हैं, पढ़ा भी गया है। ठीक है, तो हिस्ट्री है, तो उन्हीं के आधार पर देखें तो प्री हिस्ट्री को हम 3 भागों में देखते हैं दोस्तों, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक, यानी पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के अंतर्गत डिवाइड करते हैं। वहीं प्रोटो हिस्ट्री की बात करें तो बिफोर हड़प्पा एंड आफ्टर हड़प्पा में डिवाइड करते हैं प्रो हिस्ट्री को, यानी प्रोटो हिस्ट्री को। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हड़प्पा में जितने सारी चीज़ें जो मिले हैं, लिटरेचर वगैरह जो लिपि वगैरह मिले हैं, उसको पढ़ने में क्या है, आधुनिक मानव क्या असमर्थ है। ठीक है दोस्तों, वहीं हिस्टोरिकल में देखें तो हिस्टोरिकल प्लस लिटरेचर दोनों एविडेंस मिले हैं, जिस कारण से पढ़ा भी गया है, इसीलिए इसको हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं, एंशिएंट, मेडिएवल एंड मॉडर्न। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, पसंद हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।